सुप्रभातम विद्यार्थियों। 12 वर्ष तक निरंतर विद्यालय में अथक साधना के उपरांत अत्यंत मेहनत और अच्छा परिणाम मिलने पर आपको महाविद्यालय में दाखिले का सुअवसर मिला है। महाविद्यालय परिवार में मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वयं संस्कृत की छात्रा रही हूँ और आज राजकीय कन्या महाविद्यालय जम्मू में सहआचार्य पद पर रहते हुए संस्कृत शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। प्रयास करती हूँ कि विद्यार्थी हमारे न केवल शब्दों को वरन भावों को और संस्कृत साहित्य में छुपे गूढ़ रहस्यों को हृदयंगम कर आगे बढ़े। सिलेबस आपको भेजा जा चुका है और अब आचार्य वरदराज का जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसी से हम प्रारंभ करते हैं। उन्होंने पहला श्लोक लिखा है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात मैं कौन? वरदराज आचार्य। नत्वा प्रणाम करके किसको? सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को। कैसे सरस्वती देवी? शुद्धाम गुण्याम, उत्तम गुणों से युक्त है। उसको क्या करके? सबसे पहले क्या? नत्वा नमस्कार करके। करो मैं करता हूँ। आचार्य वरदराज क्या करता हूँ? लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत वाली कौमुदी का निर्माण करता हूँ। क्यों? पाणिनीय प्रवेश है। पाणिनीय व्याकरण में छात्रों का प्रवेश के लिए कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण थोड़ी दुरूह है तो उसको भली भांति समझ लिए, उसमें प्रवेश आसान है। तो उससे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरदराज ने की है। और जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला हम कक्का कख गगना पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हम ABCD और गणित में हम अंक 1 2 3 4 पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार संस्कृत में भी प्रारंभ में वर्णमाला का है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र भगवान शिव ने एक बार डमरू बजाया था, उससे 14 सूत्र निकले थे। वही 14 सूत्र है। देखिए, आई ओण रेल ओं आई औ हयवरट लण यमगणनम झबाय घड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतव कपय शशसर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आप अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, पुस्तकों में लिखा हुआ है। अतः मैं आपको एक पुस्तक में से माहेश्वर सूत्र प्रदर्शित करेंगे। देखिए, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा एक प्रकार से नामकरण होता है जहाँ विभिन्न शब्दों का संज्ञाएं बताई गई है, इसलिए इसको संज्ञा प्रकरण कहा है। देखिए, पहला आई उन, पहला ऋलिक, दूसरा एवं, तीसरा आयु, चौथा हैवरट, पांचवा लण, छठा यमगणनम, सातवां जबई, आठवां गड़दश, नौवां जबगड़दश, 10वां खफ चढ़ता, 11वां कपय, 12वां शश, 13वां और हल 14। यदि माहेश्वराणी सूत्राणी, ये माहेश्वर सूत्र है। अणादि संज्ञार्थानी, अण आदि संज्ञा बनाना इनका प्रयोजन है। एशम अंत्य इता, इनके जो अंतिम वर्ण है इत संज्ञक है। हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ है। हा इत्यादि में जो है वह बोलने के लिए, लिखते वक्त ये काम नहीं आएगा। लण मध्य तो इत संज्ञक है। लण के बीच में जो आकार है उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा प्रकरण में विभिन्न वर्णों की, विभिन्न शब्दों की संज्ञा की गई है। पहला सूत्र इसमें आया हलंत्यम। देखिए, उपदेश अंतिम हलित साथ, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र का अर्थ है हल अंतिम। अंतिम जो हल है उसकी क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारण, आद्य पुरुषों का जो उच्चारण है पतंजलि, पाणिनि का उसे उपदेश कहा गया है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं दे रहा है, सूत्र अंतराद दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सभी जगह हमें अनुसरण कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य में व्याकरण का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है
और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लघु सिद्धांत कौमुदी को हृदयंगम न कर लें। और लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ ही होता है माहेश्वर सूत्रों से। और माहेश्वर सूत्र ये संख्या में 14 है जो प्रत्येक विद्यार्थी को स्मरण करने होते हैं। लिखने में इनकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में भी जितना शुद्धता का ध्यान रखेंगे उतना ही हम शुद्ध लिख पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, जैसा मैंने बोला है उस प्रकार आप बोलने का प्रयास कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार इसे लिखिए और फिर लिख कर देखिए याद हुए या नहीं हुए। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र फिर हमारे जब स्मरण हो जाएंगे तो प्रत्याहार बनाने के काम आएंगे। प्रत्याहार बनाने के लिए जो पहला सूत्र है वह हलंत्यम है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। एक बार मैं दोहरा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। आई गुण रील रेख एंग आई अवोच हाय वराट लाणा यमंगणनम झाबाया घाड़ाधास जबगड़दास खफ छठा थ चटा तव कपया शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। संस्कृत साहित्य में व्याकरण का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लघु सिद्धांत कौमुदी को हृदयंगम न कर लें। और लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ ही होता है माहेश्वर सूत्रों से। और माहेश्वर सूत्र ये संख्या में 14 है जो प्रत्येक विद्यार्थी को स्मरण करने होते हैं। लिखने में इनकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में भी जितना शुद्धता का ध्यान रखेंगे उतना ही हम शुद्ध लिख पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, जैसा मैंने बोला है उस प्रकार आप बोलने का प्रयास कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार इसे लिखिए और फिर लिख कर देखिए याद हुए या नहीं हुए। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र फिर हमारे जब स्मरण हो जाएंगे तो प्रत्याहार बनाने के काम आएंगे। प्रत्याहार बनाने के लिए जो पहला सूत्र है वह हलंत्यम है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। एक बार मैं दोहरा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। आई गुण रील रेख एंग आई अवोच हाय वराट लाणा यमंगणनम झाबाया घाड़ाधास जबगड़दास खफ छठा थ चटा तव कपया शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। संस्कृत साहित्य में व्याकरण का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लघु सिद्धांत कौमुदी को हृदयंगम न कर लें। और लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ ही होता है माहेश्वर सूत्रों से। और माहेश्वर सूत्र ये संख्या में 14 है जो प्रत्येक विद्यार्थी को स्मरण करने होते हैं। लिखने में इनकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में भी जितना शुद्धता का ध्यान रखेंगे उतना ही हम शुद्ध लिख पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, जैसा मैंने बोला है उस प्रकार आप बोलने का प्रयास कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार इसे लिखिए और फिर लिख कर देखिए याद हुए या नहीं हुए। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र फिर हमारे
जब स्मरण हो जाएंगे तो प्रत्याहार बनाने के काम आएंगे। प्रत्याहार बनाने के लिए जो पहला सूत्र है वह हलंत्य में, ये सूत्र भी आपको याद रखना है। एक बार मैं दोहरा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। आई उण रील रेक एओंग आई अवोच हाय वराट लाणा यमंगाणनम झाबाया घाड़ा धास जबगड़ा दास खफा छठा था चटा तव कपया शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि।